आज के इस सेशन में हम M2R 5.1 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग का प्रैक्टिकल कोड PR2 के इम्पॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन आंसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस सेशन को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी यूजफुल होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन, 404 एरर कोड का मतलब क्या है? जब आप किसी वेबसाइट को ओपन करते होंगे, किसी वेब पेज को एक्सेस करते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, आपको शो करता है 404 पेज नॉट फाउंड। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिस पेज को आप ओपन करना चाहते हैं वह पेज उस सर्वर पर अवेलेबल नहीं है। तो इस केस में 404 एरर कोड डिस्प्ले होता है। नेक्स्ट, HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है और इसकी सहायता से हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं, यानी कि वेब पेज क्रिएट करते हैं। और HTML का मेन यूज़ होता है जो वेब पेज है उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना, जबकि CSS का यूज़ होता है एलिमेंट्स को डेकोरेट करना, पेज के लेआउट को सेट करना, उसको कंट्रोल करना, जबकि जो जावा स्क्रिप्ट है ये वेब पेज के बिहेवियर को डिफाइन करता है। नेक्स्ट, आपने पढ़ रखी होगी CSS में पोजीशन प्रॉपर्टी। तो CSS पोजीशन प्रॉपर्टी की कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं? स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड इनहेरिट। ये क्या है? तो पोजीशन प्रॉपर्टी की वैल्यूज़ हैं। अगला क्वेश्चन, RWD जिसका फुल फॉर्म रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आप वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो, वेब पेज क्रिएट कर रहे हो, वो सभी स्क्रीन पर, चाहे वो छोटी स्क्रीन हो, डिवाइस हो, मोबाइल हो, टैबलेट हो, कंप्यूटर स्क्रीन हो, लैपटॉप हो, स्मार्ट टीवी हो, उसमें प्रॉपर तरीके से वेबसाइट ओपन हो, वेब पेज ओपन हो, उसको हम बोलते हैं रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइनिंग। HTML5 में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से टैग इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो कि मीडिया कंटेंट को सपोर्ट करते हैं, मल्टीमीडिया कंटेंट के लिए हैं? तो ऑडियो टैग, वीडियो टैग, सोर्स टैग, एम्बेड ट्रैक, ये सभी के सभी टैग मल्टीमीडिया कंटेंट को सपोर्ट करने के लिए HTML5 में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। HTML5 है क्या? तो HTML5 HTML का लेटेस्ट वर्जन है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द सम ऑफ द टाइप्स ऑफ CSS दैट आर यूज्ड? CSS में हम कौन कौन से टाइप से एलिमेंट पर स्टाइल को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं? तो CSS स्टाइल को हम 3 प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। एक तो हो जाएगा इनलाइन CSS और इसके लिए हम स्टाइल एट्रीब्यूट का यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल CSS के लिए हम एक एक्सटर्नल फाइल क्रिएट करते हैं जिसका फाइल एक्सटेंशन .css होता है। और एम्बेडेड CSS जिसको हम बोलते हैं इंटरनल CSS, इसके लिए हम स्टाइल टैग का यूज़ करते हैं। आपके एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चंस आए आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर 7607418817 इस नंबर पर फॉरवर्ड कर दीजिएगा ताकि जो नए छात्र हैं उनको सहायता मिल सके। अगली क्वेरी क्या है? अगली क्वेरी है कि जो IP एड्रेस है वो कितने बिट का होता है? तो जो IP एड्रेस है इसके 2 वर्जन है, IPv4 और IPv6। IPv4 होता है 32 बिट का, जबकि जो IPv6 है ये होता है 128 बिट का। IP एड्रेस को हम लॉजिकल एड्रेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, इंटरनेट सर्च इंजन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? किन्हीं 3 सर्च इंजन के नाम बताइए। तो आप बोल सकते हो गूगल, याहू, है ना, गूगल, याहू, बिंग, बैदू, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी इंटरनेट सर्च इंजन के एग्जाम्पल हैं। किन्हीं 3 वेब ब्राउज़र के नाम आप लोगों को कमेंट आउट करने हैं। CSS बॉक्स मॉडल के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? तो बॉर्डर, कंटेंट, मार्जिन और पैडिंग, ये क्या है? तो ये CSS बॉक्स मॉडल के कंपोनेंट हैं। XML का फुल फॉर्म क्या होता है? तो XML का फुल फॉर्म एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है, जबकि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। जो HTML है ये केस इनसेंसिटिव है, जबकि जो XML है इसके टैग्स को हम स्मॉल लेटर यानी कि लोअर केस में लिखते हैं। जैसा कि आपको पता है किसी वेबसाइट को डेवलप करने के लिए हमें 2 प्रकार की लैंग्वेज की नीड है, एक है क्लाइंट साइड और दूसरी है सर्वर साइड। तो क्लाइंट साइड लैंग्वेज कौन कौन सी हैं? तो आंसर आएगा HTML जो कि कोर लैंग्वेज है,
HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट, ये क्या है? तो ये क्लाइंट साइड लैंग्वेज हैं, क्लाइंट साइड टेक्नोलॉजी हैं। जबकि अगर आपसे पूछे क्लाइंट साइड फ्रेमवर्क कौन कौन से हैं जिनका यूज हम वेबसाइट के फ्रंट एंड को डेवलप करने के लिए करते हैं, तो आप बोल सकते हो W3 CSS फ्रेमवर्क, बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क, है ना। इसके अलावा एंगुलर JS, ये सभी क्या हैं? तो ये सभी फ्रंट एंड फ्रेमवर्क हैं। वेब होस्टिंग के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? तो फ्री होस्टिंग भी होती है, डेडिकेटेड होस्टिंग भी होती है, क्लाउड होस्टिंग, VPS होस्टिंग, वर्चुअल होस्टिंग जिसको हम बोलते हैं शेयर्ड होस्टिंग। तो ये क्या है? ये होस्टिंग के टाइप हैं। अगला क्वेश्चन, नोटपैड की जो फाइल होती हैं उनका डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो आंसर आएगा .txt होता है। अच्छा जी, नोटपैड है क्या? तो आंसर आएगा नोटपैड एक प्रकार का टेक्स्ट एडिटर है। किन्हीं 3 टेक्स्ट एडिटर के नाम बताइए, तो आप बोल सकते हो नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सबलाइम, विजुअल कोड, है ना। ये सभी क्या है? ये सभी के सभी टेक्स्ट एडिटर के नाम हैं। आपने कभी किसी वेबसाइट को ओपन किया होगा, वहां पर शो करता है डोमेन नेम और लास्ट में लिखा रहता है .edu। तो .edu का मतलब क्या होता है? .edu का मतलब होता है एजुकेशन, .com का मतलब होता है कॉमर्शियल, .in का मतलब होता है इंडिया, है ना, और .org का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन। What are the types of pop-up box present in JavaScript? जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से पॉपअप बॉक्स हैं या कितने प्रकार के पॉपअप बॉक्स हैं? तो आपका आंसर आएगा 3 प्रकार के पॉपअप बॉक्स या बोल सकते हो डायलॉग बॉक्स प्रेजेंट हैं, अलर्ट, कन्फर्म और प्रॉम्प्ट। अच्छा जी, ये बताइए कि जो जावास्क्रिप्ट है इसका फाइल एक्सटेंशन क्या होता है? तो आंसर आएगा जावास्क्रिप्ट की फाइल का फाइल एक्सटेंशन .js होता है। जावास्क्रिप्ट को किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आंसर आएगा ब्रेंडन ईच। कौन? ब्रेंडन ईच के द्वारा जावास्क्रिप्ट को डेवलप किया गया है। और जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है उसे हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं, और जो जावास्क्रिप्ट का कोड होता है इसे हम हेड सेक्शन में, बॉडी सेक्शन में, हेड और बॉडी दोनों सेक्शन में या फिर सेपरेट फाइल में रख सकते हैं। और जो जावास्क्रिप्ट है ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज है, या बोल सकते हो लूजली टाइप्ड लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, अगर हमें किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, मोटे अक्षरों में करना है, तो उसके लिए हम CSS की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो आंसर आएगा फॉन्ट वेट, इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। वहीं टेक्स्ट के साइज को कम ज्यादा करने के लिए फॉन्ट साइज और टेक्स्ट के कलर्स को चेंज करने के लिए कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है, अगर हमें टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए हम कौन सा HTML टैग यूज करते हैं? तो आंसर आएगा B टैग या बोल सकते हो स्ट्रॉन्ग टैग। इन दोनों की सहायता से हम कंटेंट को बोल्ड कर सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा। नेक्स्ट, अगर आप कोई वेबसाइट क्रिएट कर रहे हो तो वहां पर कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होती हैं, या बोल सकते हो वेब डेवलपमेंट में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती हैं? तो HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट ये आपकी होती हैं फ्रंट एंड के लिए, जबकि जो PHP है, पाइथन है, ये होती है बैक एंड के लिए, जबकि जो SQL है ये होती है डेटाबेस को ऑपरेट करने के लिए, डेटाबेस से कम्युनिकेशन करने के लिए, और ये भी एक बैक एंड लैंग्वेज है। नेक्स्ट, .PSD का फुल फॉर्म क्या होता है? तो .PSD का फुल फॉर्म फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होता है। बेसिकली जो .PSD ये फाइल एक्सटेंशन है, ये फोटोशॉप फाइल का होता है। अच्छा, फोटोशॉप को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है या बनाया गया है? तो आंसर आएगा फोटोशॉप एडोब सिस्टम, एक कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया है। HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है, जो कि TCP का पोर्ट 80 यूज करता है। अगर हमें किसी फॉन्ट का कलर चेंज करना है तो उसके लिए हम CSS की कौन सी प्रॉपर्टी यूज करेंगे? तो आंसर आएगा कलर प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। HTML का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है। अगर हमें HTML की सहायता से लिस्ट क्रिएट करना है
तो लिस्ट क्रिएट करने के हमारे पास दो मेथड हैं। एक तो हो जाता है अनऑर्डर्ड, एक हो जाता है ऑर्डर्ड। तो अनऑर्डर्ड और ऑर्डर्ड के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो आंसर आएगा अनऑर्डर्ड के लिए OL टैग, ऑर्डर्ड के लिए OL टैग। अनऑर्डर्ड UL, ऑर्डर्ड OL। नेक्स्ट, अगर हम कोई HTML पेज क्रिएट करते हैं तो उसमें कितने बेसिक टैग होने ही चाहिए? तो आंसर आएगा किसी भी वेब पेज में जो मेन 4 टैग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला तो हो जाएगा HTML, जो क्या करता है? पेज को डिफाइन करता है और ये रूट एलिमेंट होता है। HTML में आ जाते हैं दो, एक तो आपका आ जाएगा हेड और हेड में आ जाएगा टाइटल। इसी प्रकार से हो जाएगा बॉडी सेक्शन। तो HTML, हेड, टाइटल और बॉडी, ये 4 बेसिक टैग्स हैं किसी भी HTML पेज में। वेबसाइट कितने प्रकार की होती हैं? तो वेबसाइट 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट, एक होती है डायनेमिक वेबसाइट। ऐसी वेबसाइट, ऐसे वेब पेज जिनका कंटेंट हर यूजर के लिए फिक्स रहता है, एक जैसा रहता है, ऐसी वेबसाइट को हम बोलते हैं स्टैटिक वेबसाइट। जबकि ऐसी वेबसाइट जिसका कंटेंट रैंडमली जनरेट होता है, डायनेमिकली जनरेट होता है, ऐसी वेबसाइट को हम बोलते हैं डायनेमिक वेबसाइट। तो आपसे पूछेगा ये बताइए डायनेमिक वेबसाइट के एग्जाम्पल क्या हैं? तो आप आंसर बोल सकते हो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, मीशो, मिंत्रा, ये सभी क्या हैं? ये सभी के सभी डायनेमिक वेबसाइट हैं। HTML का न्यू वर्जन कौन सा है? तो आंसर आएगा HTML5, HTML का लेटेस्ट वर्जन है। CSS का लेटेस्ट वर्जन क्या है? तो आंसर आएगा CSS3। CSS का फुल फॉर्म क्या होता है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट। WWW, इसको किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो आंसर आएगा टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया है। इसके अलावा जो HTML है इसको भी टिम बर्नर्स-ली के द्वारा डेवलप किया गया है। WWW का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब होता है। नेक्स्ट, HTML में कितने प्रकार की हेडिंग्स अवेलेबल हैं? तो आंसर आएगा जो HTML है इसमें 6 प्रकार की हेडिंग्स अवेलेबल हैं। सबसे लार्जेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो आंसर आएगा H1 टैग यूज किया जाता है। स्मॉलेस्ट हेडिंग के लिए कौन सा टैग यूज किया जाता है? तो आंसर आएगा H6 टैग यूज किया जाता है। आपके सिलेबस में है जावास्क्रिप्ट का फ्रेमवर्क दैट इज कॉल्ड एंगुलर JS। तो जो एंगुलर JS है ये किस मॉडल पर आधारित है? तो आंसर आएगा MVC मॉडल पर आधारित है, यानी कि मॉडल व्यू कंट्रोलर, इस मॉडल पे आधारित है। और एंगुलर JS को मिस्को हेवरी के द्वारा डेवलप किया गया था, बनाया गया था। अगला क्वेश्चन जो कि सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, URL स्टैंड फॉर। URL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो URL का फुल फॉर्म यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है। अगर हमें HTML पेज में कोई ड्रॉप डाउन मेन्यू क्रिएट करना है तो उसके लिए कौन सा टैग यूज किया जाएगा? तो आंसर आएगा सेलेक्ट टैग। जबकि ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए हम ऑप्शन टैग का यूज करते हैं। जो एंगुलर JS है ये किस प्रकार का फ्रेमवर्क है? तो आंसर आएगा एंगुलर JS फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। वेबसाइट के फ्रंट एंड को डिजाइन करने के लिए, डेवलप करने के लिए हम एंगुलर JS का यूज करते हैं। यह बताइए कि एंगुलर JS को किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है? तो प्रेजेंट टाइम में एंगुलर JS को गूगल के द्वारा मैनेज और कंट्रोल किया जा रहा है। तो आपके एग्जाम में इसी प्रकार से वाइवा के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। हालांकि डिपेंड करता है कि एग्जामिनर के माइंड में क्या है और आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है। मोस्ट ऑफ द केसेस होते हैं कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड आपसे वाइवा भी किया जाता है। आपके एग्जाम के लिए बेस्ट विशेष। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू।